सभी लोग, मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बच्चे। तो मीम्स वाली वोकैब का आज हमारा डे 20 स्टार्ट होगा बच्चे। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने मीम्स के थ्रू कई सारे वोकैबलरी सीखे होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी भी लग रही है और सेशन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा होगा सीखने में भी, राइट। वो सीखना फिर बेकारी होता है जहाँ पे मज़ा ना आए। मजे लेते हुए सीखिए, यानी कि कुछ एंजॉय करते हुए सीखिए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और लंबे समय तक याद भी रहेंगे। तो आज ये मीम्स वाली वोकैब का पार्ट 20 आज आपका होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐप डाउनलोड नहीं की तो भैया पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जरूरी है। पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और साथ ही साथ में आपको डेली करंट अफेयर और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को सीखने को मिलेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा देरी किए, बिना समय गवाए हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं वोकैब के वर्ड्स को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बात बताना चाहूंगा बच्चे। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। आईबीपीएस पीओ बहुत अच्छी खासे नंबर पे वैकेंसीज आई है। 11 बैंक इसके अंदर इंक्लूड है बच्चे। तो तकरीबन 300 के आसपास, यानी कि 6000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी है, ठीक है। 6000 से ज्यादा वैकेंसीज है इसके अंदर और 2 अगस्त से 22 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर जरूर दीजिएगा। और जिस बच्चे ने अभी भर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसने नहीं भरा है जल्दी भर दीजिएगा। इसके लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। शाम में 5 से 8 लगातार क्लास चलती है। और इसके अलावा एप्लीकेशन पे 16 अगस्त से बैच लॉन्च हो रहा है लक्ष्य नाम से, ठीक है। तो जरूर उसमें इनरोल कीजिएगा, बैंकपुर की तरफ से है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने आता है क्या? ओवरलुक। पहला शब्द आता है आपके सामने ओवरलुक। कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि ओवरलुक का मतलब क्या है? चलिए, सलोनी आर्यन, चलिए। तो ओवरलुक का मतलब क्या होता है बच्चे? तो ओवरलुक आपने सुना होगा। जैसे मान लो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कि मान लो बच्चों कि आप बहुत सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैंने ना सभी को देखा लेकिन गलती से मैंने किसी को इग्नोर कर दिया। जाने चाहे अनजाने में मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैं क्या कहूंगा? यार मैंने उसको ओवरलुक कर दिया, मैंने उसको गलती से इग्नोर किया तो मैंने उसे ओवरलुक कर दिया। तो यहाँ पे ओवरलुक का मतलब क्या होता है? किसी पे ध्यान ना देना, या ये कह लो कि तवज्जो ना देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो जैसे अनदेखी कर जाना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो मैंने अपने आप को ही रोस्ट कर दिया। आप कहेंगे कि सर आप तो मतलब खुद को भी रोस्ट करते हो। हाँ बिल्कुल, हम अपने आप को भी रोस्ट कर देते हैं कई बार। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है कि आर के मैं तो सर लाइव स्टूडेंट, साइलेंट स्टूडेंट, और ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये लाइव स्टूडेंट वो जो कमेंट बॉक्स में बैठे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं लगातार, तो मुझे तो वही दिखाई दे रहे हैं। साइलेंट स्टूडेंट्स वो हैं जो कि लाइव तो देख रहे हैं लेकिन चुपचाप देख रहे हैं। इसकी कैटेगरी में सब आते हैं, टीचर स्टूडेंट सब आते हैं जो कि लाइव देख रहे होते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो वो साइलेंट स्टूडेंट है। और ये वो जो कि ऑफलाइन देखते हैं बाद में, तो मैं तो उन पे ध्यान देते ही नहीं फिर, ठीक है। वैसे दूंगा आगे से, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो अनदेखी कर जाना, तो लुक से याद रख लेंगे कि ऑफलाइन बच्चों को सर लुक भी नहीं करते, ओवरलुक कर देते हैं, लुक तक नहीं करते, है ना। अब लेकिन मैं आपके कमेंट्स देखता हूं सबके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आता है डिलेम्मा। अब डिलेम्मा का मतलब क्या होता है? डिलेम्मा। तो डिलेम्मा मैंने कई बार इसको यूज किया है स्पोकन के टाइम में भी, जब मैं आपको सारी चीजें स्पीकिंग के तौर पे बता रहा था तब भी मैंने बताया था डिलेम्मा का मतलब। तो डिलेम्मा का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, या कह लो दुविधा में पड़ना, संकट में पड़ना। कोई संकट की स्थिति हो तो उसको डिलेम्मा कहा जाता है बच्चे। संकट की स्थिति डिलेम्मा, यानी कि देश संकट में है। जब कहते हैं ना कि देश संकट में है, यानी कि देश डिलेम्मा में है। तो व्हेन आई सी टीनेजर्स आर टॉकिंग अबाउट ट्रू लव इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टडी, यानी कि जब मैं ऐसा देखता हूं ना कि जो आज के टाइम में जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये छपरी से अठन्नी चवन्नी, ये जब मैं इन बच्चों को देखता हूं कि जो ट्रू लव के बारे में बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करे, ट्रू लव के बारे में बातें कर रहे हैं। 12-13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, ये ट्रू लव के बारे में बातें कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से लिटरली यही निकलता है कि देश संकट में है। क्या? देश संकट में है। और लिटरली है भी भाई, लिटरली। अब देखिए आप कि जिस एज में हम लोगों के दांत टूटते थे, दूध के दांत टूटते थे, उस एज में इनके दिल टूट रहे हैं। और कभी मुझे गुस्सा आया तो मैं इनके कुछ और तोड़ दूंगा। खैर आगे जाने थे, हमें क्या करना। तो डिलेम्मा का मतलब होता है दुविधा या संकट की स्थिति, ठीक है। तो कीवर्ड तो दिल्ली की अम्मा डिलेम्मा रहती है। दिल्ली की अम्माएं जो होती है वो दूसरों को देख के डिलेम्मा में ही रहती है। तो दिल्ली की अम्मा आजकल के बच्चों को देखकर डिलेम्मा में है, यानी कि दुविधा में है, या कह लो परेशान है, संकट में है कि इनका क्या करे इनका है।
अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। तो डिलेम्मा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है बेटा वेलिएंट। हाँ बेटा बिल्कुल इसका सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। वेलिएंट। अब वेलिएंट का मतलब क्या होता है बच्चे, कमेंट कीजिएगा एक बार। सभी बच्चे कमेंट किया कीजिए। देखो मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे कमेंट करके बताते हैं और काफी बच्चे कमेंट नहीं भी करते हैं। तो वो बच्चे जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग कमेंट करके अपना आंसर जरूर दिया कीजिए। सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या मीनिंग होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। मतलब बताया कीजिए कि सर मैंने इसका ये मीनिंग सुना था, मैंने वो सुना था। ठीक है ठीक है, चलिए सही बेटा, सही, बिल्कुल सही। चलिए तो वैलेंट का मतलब क्या हो गया आपका बच्चे, इसका मतलब डेयरिंग करना, कोई चीज ऐसी जो बहादुरी, आप अगर किसी काम को करने में अगर आप बहादुरी दिखाए, वेलोर आपने सुना होगा, डेयर आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है वेलेंट, उसको ही कहा जाता है वेलेंट, यानी बहादुर या बहादुरी दिखाना, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपकी बहादुरी दिखे, ठीक है, जिससे आपकी बहादुरी दिखे। ये तो आप लोगों के ऊपर हो सकता है। व्हेन यू एक्सीडेंटली हिट अ डॉग बट रेन अवे बिफोर इट बाइट्स यू, यानी कि आप जब किसी डॉग को गलती से लात मार दे या चाहे जानबूझ के, और इससे पहले कि वो आपको काटे आप वहां से भाग जाओ, मतलब वो आपको काट ना पाए, आप घर घुस जाओ, ठीक है, तो आप क्या कहते हो, अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने का था, यानी कि आपको लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का था और आपने डेयरिंग कर लिया, राइट। तो अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करना था, यानी कि डॉगी को लात मार के आप वहां से भाग गए एंड यू आर थिंकिंग दैट यू डिड समथिंग गुड, राइट। तो यानी कि आपने लाइफ में क्या किया, काफी डेयरिंग काम किया, ठीक है, काफी क्या किया, तो डेयरिंग काम किया। आगे चलते हैं। अच्छा वैसे इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे वेलेंट को, तो इसको याद रखो, वाली आंट, क्या, वाली आंट, तो पड़ोस वाली आंट, आंट मतलब आंटी, ठीक है, ये आंट है ना, ये आंटी है, ठीक है, तो पड़ोस वाली जो आंट है, यानी कि पड़ोस वाली जो आंटी है वो बहुत वेलेंट है, ठीक है, पड़ोस वाली आंट, तो वाली आंट याद हो जाएगा वर्ड, पड़ोस वाली आंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है QUEST, क्वेस्ट। अगला वर्ड आया QUEST, क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट। अब इसका मतलब कोई बताएगा, क्वेस्ट का मतलब, चलिए शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे अभी क्लास आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं जानता हूँ महिपाल सर की और उन सर की भी क्लास गोइंग ऑन है, बिल्कुल। चलिए ये एक्स्ट्रा बातें अगर बंद हो जाए, ये देखो एक दो बच्चे ही हैं ऐसे जो कि एक्स्ट्रा बातें यहाँ करते हैं, बाकी लगभग जितने बच्चे हैं वो पढ़ने पे भी ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कुछ को अगर हम छोड़ दें तो ये कुछ बच्चे तो नालायक ही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो QUEST, क्वेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, क्वेस्ट का मतलब होता है क्या, कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज की तलाश करना, जाके सर्च करना। आप जब किसी चीज को जाकर के सर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो, तो आप क्या करते हो, वहां पे QUEST, क्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, क्वेस्ट करते हो। अच्छा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन योर टीचर कॉल्स योर फादर टू इन्फॉर्म योर रिजल्ट अबाउट एंड सेज, आपका बच्चे का रिकॉर्ड काफी खराब है। जब आपके टीचर आपके फादर को फोन करके बोले कि आपके बच्चे का रिकॉर्ड काफी खराब है, भैया ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेकार है, तो क्या बोलते हैं, जाके देख रिकॉर्ड में इंसान है कि भगवान है ना, जाके देख रिकॉर्ड में इंसान है कि भगवान है, ठीक है, यानी कि तलाश करना, तो जाके देखो, जाके तलाश करो, सर्च करो रिकॉर्ड के अंदर कि कौन है, राइट। तो क्वेस्ट का मतलब तलाश करना, तो क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछ के उसने क्वेस्ट करने को कहा, क्वेश्चन पूछा कि भाई जाओ और क्वेस्ट करो, यानी कि क्वेश्चन करो या क्वेस्ट करो, तलाश करो, राइट। तो तलाश करना कहा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए तो आप क्वेस्ट का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेस्ट का मतलब तलाश करना, तो क्वेश्चन पूछ के उसने क्वेस्ट करने को कहा, क्वेश्चन पूछ के उसने क्या किया, क्वेस्ट करने को कहा। अगला आगे चलते हैं बच्चे, वेनगेंस। अब आगे बढ़ते हैं, वेनगेंस, वेनगेंस इसका मतलब क्या होता है, वेनगेंस, वेनगेंस इसका मतलब क्या है बच्चे, आप देखो इसका मतलब क्या निकल के आता है, यस यस बहुत बढ़िया बच्चे। वेनगेंस इसका मतलब क्या निकलता है बच्चे, तो इसका मतलब होता है प्रतिशोध करना, किसी से बदला लेना, मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो रेवेंज लेना, क्या, रेवेंज लेना, किसी से बदला लेना, प्रतिशोध के अगर आप पर्पस से अगर आप किसी से कुछ कर रहे हो, दिस इज
रिवेंज, रिवेंज करना यानी कि वेंजेंस से याद रख लेना, ठीक है। तो वैसे तो रिवेंज वाला वर्ड भी इसकी ट्रिक बन सकती है, ठीक है। और अदरवाइज आप जेंट्स से भी याद रख लो कि जेंट्स लोग बोलते नहीं है, रिवेंज लेते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे व्हेन अ छपरी बॉय एक्सीडेंटली गिव्स करेक्ट आंसर एंड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट गिव्स इनकरेक्ट। जैसे कई बार ऐसा होता है क्लास में, कहीं तो नहीं मतलब रेयरली ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जैसे कि आप लोग बैठे हैं क्लास में, इनके आंसर आते हैं गलत, और जो इक्का दुक्का मतलब जो हर बार गलत आंसर करते हैं उटपटांग टाइप बच्चे जो ऐसे ही आकर के लड़कियां देखने आते हैं और उनका आंसर सही हो जाता है गलती से, तो वो आकर के क्या बोलते हैं, पिछली बार क्या बोला था, औकात। हाँ, यानी कि पिछली बार कभी इंटेलिजेंट बच्चों ने उसको बोल दिया होगा ना कि मतलब तुम्हारे हर बार गलत आता है, तुम हो ही क्या, तुम्हारी औकात क्या, तो वही वाला पिछली बार क्या बोला था, औकात। अरे गलत आंसर, गलती से सही हो गया तुम्हारा आंसर भाई, और तुम ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो। तो वेंजेंस से याद रख लेना जेंट्स, तो जो जेंट्स लोग होते हैं वो वेंजेंस करते हैं, जेंट्स लोग जो होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, वेंजेंस करते हैं। जेंट्स लोग वेंजेंस लेने में पीछे नहीं होते, जेंट्स लोग वेंजेंस लेने में पीछे नहीं होते, मतलब है कि पक्का कि वो प्रतिशोध लेंगे ही। आगे चलते हैं, एमिनेंट, अगला वर्ड आता है एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड आया आपके सामने एमिनेंट। अब ये एमिनेंट का मतलब क्या होता है, एमिनेंट, 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 ठीक है, चलिए एमिनेंट। अब एमिनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे, देखिए एमिनेंट का मतलब हो जाता है कि कोई चीज ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, कुख्यात नहीं कह सकते, ठीक है, कुख्यात नहीं प्रख्यात बोल सकते हैं वर्ड। एक बच्चे ने गलती से कुख्यात लिखा था लास्ट टाइम जब इसी से रिलेटेड एक सिनोनिम आया था। तो कुख्यात एक अलग मीनिंग होती है, प्रख्यात अलग होती है। कुख्यात का मतलब जो नेगेटिव में बहुत ज्यादा फेमस हो गया कि भाई कुख्यात डाकू है, कुख्यात चोर है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाला कुख्यात हो गया कि भाई उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। और प्रख्यात मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, उसको प्रख्यात बोलते हैं या प्रसिद्ध बोलते हैं, एमिनेंट, ठीक है। तो जो परमानेंट नाम बना लेते हैं वो एमिनेंट हो जाते हैं। परमानेंट जिसका नाम बन जाता है एमिनेंट, मतलब प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। जैसे माय फ्रेंड हु इज विनोद, आजकल आपने सुना होगा ना विनोद का बहुत चल रहा है, देख रहे हो विनोद ये बच्चे कैसे तुम्हारी मीम्स बनाते हैं, या फिर देख रहे हो विनोद किस तरीके से तुम्हें क्लास में यूज किया जाता है, तो वही वाला है। तो हु इज विनोद, तो ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। तो बात तो सही है कि जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है वो अपने आप ही क्या बन जाता है, ब्रांड बन जाता है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, ब्रांड तो बन ही जाते हैं। अब आप लोग भी जल्दी बन जाइएगा, क्या ब्रांड, आप लोग भी जल्दी ब्रांड बन जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट आता है बच्चे, नेक्स्ट आता है शुडली। अब शुडली, अब इसका मतलब क्या है, शुडली इसका मतलब कैसे कहूं मैं, जो बहुत ज्यादा चालाक टाइप होता है ना, मतलब अपने आप को चालाक समझे लेकिन होता नहीं है, ठीक है, दूसरों की नजर में वो मूर्ख है, बेवकूफ टाइप पर्सन, ठीक है, और अपने आप को क्या समझता है, चालाक समझता है, तो उसको स्टूडली कहा जाता है, ठीक है, खुद को चालाक समझे, राइट, तो उसको स्टूडली कहा जाता है। अब देखो किस प्रकार से इसको स्टूडली कहा जाएगा। अब जैसे मान लो, अब ये खासकर ये लड़कियों के ऊपर एक मीम आया है, ठीक है, ये लड़कियां बुरा ना मान जाए बस। देखो अब जैसे भैया ये शूज कितने का दिया, अब शूज का एक पेड़ दिखाती है, भैया ये शूज कितने का दिया, तो भैया जी बोलते 300 रुपए का दिया मैडम। वो भैया ठीक ठीक लगा लो, मैं दोनों पैर का ले लूंगी, ठीक है, मतलब उसको ये लगा एक पैर का बताया 300 रुपए। अब वो दुकान वाला कहता ठीक है आप 500 दे दीजिए दोनों के। अरे भाई उसने 300 दोनों के ही बताया था, आपने ये खुद दिखा दिया कि मैं बेवकूफ हूँ, उसने जो है उसको 500 रुपए में बेच दिया 300 की चीज को। अब वो पापा की परी कहती है दुनिया में कोई मेरे से ज्यादा होशियार इंसान, मतलब मेरी तरह होशियार। अरे पगली 300 रुपए का तुम एक नहीं 300 के पेयर मिल रहा था, तुमने क्यों फालतू में बोला कि ठीक ठीक लगा लो मैं दोनों पैर का ले लूंगी। कोई इंसान क्या सिंगल पैर के जूते का कीमत बताएगा कभी दुकान वाला, कमाल है, ठीक है। और ये पापा की परियों का दिमाग कुछ ऐसा ही है। आगे चलते हैं, तो शुडली चतुराई यानी कि समझदार, ठीक है, चतुराई दिखाना, समझदारी दिखाना, राइट। एक बार क्या हुआ कि एक ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था तो एक बच्चा कहता है मेरे से, कहता है कि सर आज मैंने जो है 15 रुपए बचा है। मैंने कहा कैसे, सर मैं जो है बस से आ सकता था लेकिन मैं बस से नहीं आया, मैं पैदल पैदल ही आ गया, तो 15 बच गए। मैंने कहा एक फायदे का सौदा बताऊं, बोला हाँ सर। मैंने कहा अगली बार से ना ऑटो के पीछे पीछे आना भागे भागे, तो उस बार तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे, अभी 15 बच रहे हैं।
और ऑटो वाला 150 लेता या 100 रुपए लेता। तो अभी तुमने 15 बचा है ना, तुम अगली बार ऑटो के पीछे पीछे आना, अभी तो बस के पीछे पीछे आए, ऑटो के पीछे पीछे आना, तुम्हारे 150 रुपए बच जाएंगे, 100 रुपए बच जाएंगे कम से कम, मतलब ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, राइट। तो स्क्रू ढीला से याद रख लेना कि उसका स्क्रू ढीला है और उसे लगता है कि वो स्क्रूडिल है, ठीक है, मतलब उसको लगता है कि बहुत ज्यादा क्या है, स्क्रूडली मतलब बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, लेम्बेंसी, अगला वर्ड आया लेम्बेंसी। अब ये लेम्बेंसी का मतलब क्या है, लेम्बेंसी, अब ये लेम्बेंसी का मतलब क्या है, तो लेम्बेंसी फैंसी से याद रख लेंगे, ये फैंसी, ये बहुत चमक मारना, ये जो फैंसी लोग होते हैं बहुत ज्यादा लेम्बेंसी होते हैं, फैंसी लोग लेम्बेंसी होते हैं, फैंसी लोग जो है बहुत चमक मारते हैं, लेम्बेंसी दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये देखिए, भाई साहब फेमस आदमी जानते हो ना कौन है, जो नहीं जानता बेटा बता दो, बांग्लादेश का सुपरस्टार है, बांग्लादेश का ऋतिक रोशन है ये, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर, आफ्टर यूजिंग फेयर एंड लवली, तो फेयर एंड लवली यूज करने के बाद वो ऐसे का ऐसा बन जाता है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल है किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चमकता वमकता नहीं है, फालतू की बातें हैं सारी। आगे चलते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, लेम्बेंसी, ठीक है। क्या वर्ड आया आपका, लेम्बेंसी, क्या वर्ड आया, लेम्बेंसी। आगे चलते हैं बेटा, हैवनेट। हैवनेट का मतलब क्या होता है, जो कंगाल हो जाए, ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे ना हो, ऐसा पर्सन जिसके पास पैसे ना हो। बोलता है एक टाइम था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, यानी कि अब अमीर हो गया बंदा, ठीक है, यानी कि गरीब होना, उसको लेम्बेंसी कहा, सॉरी हैवनेट कहा जाता है। हैवनेट, इसको वैसे याद रखना है, हैव नॉट याद रखो, हैवनेट को हैव नॉट याद कर लो, ठीक है, स्पेलिंग भी काफी सेम है। तो जैसे निर्धन या गरीब, तो हैव नॉट याद रखना, आई हैव नॉट मनी, वैसे तो ग्रामेटिकली ऐसे होना चाहिए, आई डू नॉट हैव मनी, तो ट्रिक के लिए याद कर लो, आई हैव नॉट मनी, ठीक है। तो जैसे व्हेन यू फाइनली मूव फ्रॉम सैमसंग टू आईफोन, जब आप सैमसंग की जगह आईफोन यूज करने लग जाओ, तो आप क्या कहते हो, एक जमाना था बेटा जब हम भी गरीब हुआ करते थे, जैसे कि हमारे ये प्रवीण है, और ये कहाँ ऊपर निकल गया कमेंट, नाम भूल गया मैं, ये विपिन सहगल है, ठीक है, आस्था है। एक टाइम था बेटा जब हम भी गरीब हुआ करते थे, यानी कि आप आईफोन वाले हो गए, मोटे मोटे चश्मे लगा के पढ़ाई करते हैं। अगला आता है पमिल, अगला वर्ड आया पमिल। तो पमिल को कैसे याद रखेंगे, तो सबने मिल के उसको पमिल किया, सबने मिल करके उसको पमिल कर दिया, ठीक है। तो यानी पीट दिया, क्या किया, पीट दिया, कुटाई कर दी, तो सबने मिलकर पमिल किया। जैसे यू आर टेलिंग योर कलीग्स व्हाट योर फ्रेंड डिड टू यू व्हेन यू रिफ्यूज टू गिव देम बर्थडे पार्टी लास्ट ईयर, यानी कि आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग्स को बता रहे हो कि लास्ट ईयर जब मेरा बर्थडे आया और मैंने अपने फ्रेंड्स को मना कर दिया कि मैं तुम्हें बर्थडे की पार्टी नहीं दूंगा, तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो आप उसको बताते हो, कुछ मुंह में घुसेड़ा, फिर गले को उधेड़ करके नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। मतलब आप ऐसा बता रहे हो अपने कलीग्स को कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, किन्होंने, तो मेरे फ्रेंड्स ने लास्ट ईयर, तो इसका मतलब बर्थडे पार्टी देनी जरूरी है, राइट। तो पमिल पीटना यानी कि कूटना किसी को, तो मिलके, सबने मिलके उसे पमिल कर दिया, मिलके पमिल किया, मिलके पमिल कर दिया। अगला आता है इरेडिएशन, अगला वर्ड आया इरेडिएशन, तो उसका इरादा जो है इरेडिएट हो गया, इरादा जो है उसका इरेडिएट हो गया, मतलब सामने आ गया, इरादा जो था वो सामने आ गया खुल करके, ठीक है, मतलब उसकी पोल पट्टी खुल गई, ठीक है, पोल पट्टी खुल जाना, प्रकट हो जाना, भांडा फूट जाना। इरादा से याद रख लो, व्हेन यू आर हेल्पिंग योर यंगर ब्रदर इन हिज स्टडी, जब आप अपने छोटे भाई को उसके स्टडी में हेल्प करते हो, सो दैट फादर मे नॉट बीट यू फॉर गेटिंग पुअर मार्क्स, ताकि तुम्हारे पापा तुम्हें पुअर मार्क्स आने के लिए ना मारे। आपके मान लो पुअर मार्क्स आए स्कूल में, टेस्ट में, और तुम जो है बचने के लिए अपने छोटे भाई को पढ़ाना शुरू कर दो, ताकि आपके पापा आप भूल जाए कि तुम्हारे पुअर मार्क्स आए थे। तो जो सबसे छोटा भाई है घर में, वो कहता अच्छा एक्टिंग है, मतलब वो समझ जाता है एक्टिंग कर रहा जानबूझ के, ठीक है। तो तुम जो उसको चुप कराता है, चुप हो जा, एक्टिंग कर रहा, ठीक है। देखो हंसी देखो कितनी आ रही है नालायकों को, ठीक है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो यानी इरेडिकेट, यानी इरेडिएट है ना, इरादा उसका इरेडिएट हो गया, यानी कि सबको पता चल गया कि ये क्या छुपा रहा है, ठीक है। चलिए क्लास कैसी लगी आपको एक बार जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी। लाइक और शेयर तो अब तक कर ही दिया होगा आप लोगों ने, और ऑफलाइन में भर भर के कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू और बच्चों, बाय बाय।